अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बात करते हैं जो अति संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर के दक्षिण में बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसकी गूंज अब उत्तर में भी सुनाई देने लगी। कर्नाटक में देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल का जो सेक्स सीडी कांड कहेंगे या फिर जो उन पे आरोप लगे, जो उन पे एफआईआर दर्ज हुई 376 के मामले में, रेप की धाराएं उन पे लगाई गई, एसआईटी की जांच बैठाई गई और उस मामले का कर्नाटक के चुनाव पर क्या असर पड़ रहा है। 14 सीटों पे चुनाव हो चुका है, 14 पर बाकी है, तो वहां पे क्या घटनाक्रम है और उसको जिस तरीके से विपक्ष ने या कांग्रेस ने इस बात से बुनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाने का काम किया, ये आरोप लगाया, ये तमाम घटनाक्रम पे कर्नाटक कैसे देख रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नबीला जी हैं जो इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं और साथ में साउथ पे अच्छी पकड़ रखती हैं। नबीला जी, ये जो टेप आया इसमें बताया गया कि 2976 आपत्तिजनक वीडियो हैं, ये क्या कहानी है, कहां से शुरू होती है और इसका चुनाव पे क्या असर होता है, आप विस्तार से इस पे बताइए। जी, मैं ये नहीं कह सकती कि इस पे चुनाव पर असर होगा, क्योंकि जो जेडीएस और बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, जेडीएस का स्ट्रांग होल्ड जो है वो वोक्कलिगा बेल्ट पे है, जहां पर हासन, कोलार, मंड्या सब लोकेट होता है। ये रीजन ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है वहां पर, सो जब तक ये वीडियोस आया बाहर तब तक वो रीजन का इलेक्शन हो चुका था। हालांकि वीडियो लीक हुई थी 2 दिन, इलेक्शन के 2 दिन पहले ही, मगर उतना जैसे आज जैसा रीच है उतना तभी नहीं था, सर्कुलेशन हुआ नहीं था वीडियोस, सब सारे लोगों को पता नहीं था। अब तो ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। इसके अलावा अगर आप बोले कि ये कितना सीवियर क्राइम है या सीरियसनेस ये इसमें कितना है, मैं बोलूँ कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई केस है जहाँ पर एक 33 ईयर ओल्ड लड़के ने इतने सारे अश्लील वीडियोस लिए हैं। आरोप है, अभी तो प्रूव होना है, आरोप है कि इतने सारे शायद 300 से ज़्यादा विक्टिम्स हैं जो औरतें हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उनके साथ वीडियोस खींचा हुआ है और ये प्रज्वल रेवन्ना उनका वीडियोस खींच रहा है। ये अगर एलिगेशंस प्रूव हुआ तो ये उनका वीडियो खींच रहा है, हर एक के साथ वीडियो खींच रहा है और शायद 10 सालों में रोज़ एक वीडियो खींचता होगा। जितने सारे वीडियो है 2970 वीडियोस, वो अगर एस्टिमेट रखेंगे, अगर आप कितने दिनों में अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि 10 सालों में रोज़ एक वीडियो खींचा गया है। ये प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से सांसद और इसी सीट से कभी देवेगौड़ा भी सांसद हुआ करते थे, प्रधानमंत्री तक बने वो, और उनके बेटे एचडी रेवन्ना, उनके बेटे ये प्रज्वल पे जो आरोप लगे वो ये लगे कि वो अपनी जो उनके यहाँ मेड काम करती थी उनके साथ ज़बरदस्ती करना और उस तरीके की वीडियोस बनाना, और ये सब कुछ इतने दिनों से चलता आया, सब कुछ दबा हुआ था, ये सामने कैसे आया, उजागर कैसे हुआ ये? जी, अब ये कहते हैं लोग कि ये एलिगेशन शायद 2 साल पहले ही सरफेस हुआ था, ये नई बात नहीं है, मतलब आज की बात नहीं है, ये शायद 2019, 2020, 2021 ऐसे ये टाइम पे ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कि ऐसे अश्लील वीडियो हैं प्रज्वल रेवन्ना के कनेक्शन में, मगर जब आएगा बाहर तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। ऐसे गॉसिप और रूमर्स फैल चुके थे तभी, मगर जो जेडीएस पार्टी है वो कांग्रेस से भी बहुत अच्छी है और बीजेपी से भी बहुत अच्छी है। जैसे आप जानते हो वो एचडी कुमारस्वामी देवेगौड़ा का बेटे को बोलते हैं किंग मेकर, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है वो बेसिकली उनके साथ अटैच होके सीएम बन जाते हैं, तो किंग मेकर कहला जाता है उनको। तो जेडीएस को बहुत अच्छे इक्वेशंस रखते हैं दोनों तरफ। वोक्कलिगा बेल्ट जो है उनका बहुत पकड़ है वहाँ पर, तो अभी डीके शिव कुमार कांग्रेस में जो है वो भी वोक्कलिगा है। सो ऐसे बोलते हैं कि शायद वोक्कलिगा को अपसेट ना करे, इसीलिए उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इससे पहले। ये एक बात हुई कांग्रेस की। दूसरी बीजेपी की, हमें सुनाई दे रहा है कि बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता जो होले नरसिंहपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनका वहाँ पर कैंडिडेट था, वो प्रज्वल रेवन्ना के फादर के खिलाफ लड़ रहा था वहाँ पर, वो हार चुका था। प्रज्वल रेवन्ना, एचडी रेवन्ना उनका नाम है, वो जीत चुके थे, बहुत बार जीत चुके हैं वहाँ से। तो शायद ये बंदा जो है देवराजे गौड़ा उनका नाम है, बीजेपी कैंडिडेट, वो 1 साल पहले ही उन्होंने एक मेल लिखा था
प्राइम मिनिस्टर मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह को, जो लोकल लीडरशिप है जैसे BY विजेंद्र, BS येडियुरप्पा के बेटे को, वो प्रेसिडेंट है बीजेपी के वहाँ पर, तो उनको सब उन्होंने पत्र लिखा है। अब हमें पत्र मिला है हाथ में, वो सिर्फ अमित शाह का जो पत्र लिखा है वो हमारे पास है एक्सेस, बाकियों का मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मगर उन्होंने जो पत्र में लिखा है वो साफ साफ लिखा है कि आप JDS के साथ चुनाव में जुड़िए मत, अगर अलायंस में आप चले गए तो हमें बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, शर्म से झुकना पड़ेगा हमें, और ये इलेक्शन के वक्त कांग्रेस यूज कर सकती है हमारे खिलाफ। ये पत्र लिखा है उन्होंने 2023 में, 1 साल हो गया है। 1 साल पहले तब तो गठबंधन हुआ भी नहीं था। नहीं हुआ था, मगर ऐसा कहते हैं कि JDS किसी के साथ भी अलायंस कर सकती है। इनफैक्ट जब असेंबली इलेक्शंस के दौरान सर्वेस कह रही थी कि बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी, तभी रूमर्स हो रहा था कि शायद बीजेपी और JDS अलायंस में आ जाएगी। अब तो लोकसभा में अलायंस है, मगर असेंबली में भी अलायंस में आना चाहती थी, ऐसा बातचीत हो रही थी लास्ट ईयर। तो तभी उसी दौरान इन्होंने एक पत्र लिखा था कि मत जाइए इनके साथ अलायंस में, क्योंकि बहुत गंभीर ऐसे आरोप है उनके ऊपर और हमें शर्म होना पड़ेगा अगर ऐसे बाहर आ गया। मगर मैंने खुद को मैंने विजेंद्र से बात किया, मैंने उनकी इंटरव्यू ली परसों 2-3 दिन पहले, तो उनसे एक साइड में एक चैट हुई थी इसके बारे में। उन्होंने ऑफ कैमरा कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अश्लील होगा। अश्लील ही नहीं, ये घिनौना है ना। हाँ, ये मतलब जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जो पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौकरी ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद प्रज्वल उन्हें अपने कमरे में बुलाता था, घर में 6 महिला कर्मचारी थी, सभी ने बताया कि वो प्रज्वल से डरती थी, घर में काम करने वाले पुरुष कर्मियों ने महिला कर्मियों को भी सावधान रहने के लिए कहा था। आरोप लगा है कि जब HD रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तो महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था, उन्हें छूता था, यौन उत्पीड़न करता था। पीड़िता ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी के साथ भी छेड़खानी की कोशिश की। ये अपने आप में कितना ज़्यादा गंभीर है एज ए MP। ये MP के अलावा आप इंसान के तौर पे ये कितनी बड़ी घिनौनी हरकत है। इसको लेकर के दूसरी FIR भी दर्ज हुई। तो इसका जो है ड्राइवर से क्या कनेक्शन है, ड्राइवर का रोल इसमें बताया जा रहा है। तो आपने जो ऐसे रेफरेंसेस दिए इतने सारे केसेस के, मैं बोलूं कि आज ही एक FIR और दर्ज किया है। वो जो FIR में साफ लिखा है कि प्रज्वल रेवन्ना ने एक औरत को बोला, मतलब वो पहली बार मिला था उसको, FIR में ये लिखा है, औरत ने बोला है, और वो 44 इयर्स की है। आप ये ध्यान रखो कि प्रज्वल रेवन्ना 33 इयर्स का है, वो 1990 बॉर्न है जी। तो 33 इयर्स का और 44 इयर्स की एक औरत बोल रही है कि वो उसके ऑफिस में आई, कुछ क्लियरेंस था, उसका फाइल सब क्लियर करना था, गर्ल्स हॉस्टल सेटअप करना था उनको, वो MP कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उन्होंने वेट किया प्रज्वल को, उन्होंने बोला सब बाकी सब लोग पहले वापस जाएं, उनको पूरा दिन वहाँ पर वेट किया गया। फिर सब जब लोग निकले तो वो औरत को बोला एक रूम में आए, और वो रूम में उन्होंने ताला लगाया और बोला उनको बैठने के लिए, और फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके पति को पॉलिटिक्स में उभरना है या उनको कोई सक्सेस देखना है, उनको प्रमोशन अगर चाहिए, तो आप जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं, आपको करना है। औरत बोलती है FIR में, ये सब आरोप है, मैं बोल रही हूँ आरोप के दौर पे, whatever I'm saying is as per allegations and what is factual on the FIR। बोलते हैं कि अगर और वो उन्होंने रेप किया और सबका फिल्म किया, वीडियो किया, और फिर ये सब होने के बाद वो औरत ने बोला कि ये शायद एक ही बार था, मैंने सोचा, मगर उसने बोला साफ साफ जब वो निकल रही थी कि मेरे पास आपका वीडियो है और अब जब भी मैं कहूँ आपको वापस आना पड़ेगा मुझे खुश करने के लिए, नहीं तो ये वीडियो लीक हो जाएगा। और जब वो रेजिस्ट करना चाहती थी, वो औरत कंप्लेंट में उसने लिखा है कि उसके पास, उसने बोला कि मेरे पास गन भी है और मैं गन निकालूंगा अगर तुमने ऐसा किया। और एक और कंप्लेंट है, आपको बोल दूं, अभी एक दिन पहले की बात है, जो एक लड़का ने 20 उम्र के लड़के ने बोला है कि उसकी मदर मिसिंग है, और उसके मदर एक वीडियो में फीचर है, एक उनके घर में जो काम करने वाली औरत थी वो मिसिंग है, और फादर के ऊपर किडनैपिंग का आरोप लगाया हुआ है। तो 2-3 दिन में बहुत हो चुका है अब। और इस मामले में 376 के तहत FIR दर्ज हुई है, CID साइबर स्टेशन के में ये मामला दर्ज हुआ है, और 506, 354A, 354B, 354C IT एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं। तो ये एक वीडियो बनाने का भी, जैसे वो भी एक आरोप की श्रेणी में आता है, तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और हाउस हेल्प
थी, ऐसी बात बताएगी। जी। इसके अलावा जो स्क्रीनशॉट टोटल बहुत सारे वायरल हैं, उसमें हमें अलग अलग तबके की महिलाएं दिख रही हैं। स्क्रीनशॉट में जो है पुलिस की वर्दी में भी एक लेडी दिख रही है। तो ये क्या सब लोग को इस तरीके से टॉर्चर करना, क्या कहानी आपको स्थानीय लोगों ने बताई? जो आप ड्राइवर के बारे में पूछ रहे थे उसके बारे में मैं थोड़े बाद में बताऊंगी कि ये लीक कैसे हुआ। मगर पहली बात तो है कि उसमें औरतें कौन है, इतने सारे वीडियोस में कौन औरतें हैं। हमें पता चला है कि बहुत सारे औरतें गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो उनके साथ रोज़ का कनेक्शन रखते हैं। कनेक्शन मतलब रोज़ का पेपर्स क्लियर करना, उनका परमिशंस लेना, या तो एक उनको कहीं गवर्नमेंट फंक्शन के लिए बुलाना, ऐसे वैसे जो औरतें हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जो लेडी सब इंस्पेक्टर है, उनके कुछ तस्वीरें और वीडियोस बाहर आए हैं। पार्टी वर्कर्स जो जेडीएस के कार्डर, ग्रास रूट कार्डर, या और बहुत सारे ऐसे पार्टी के कनेक्टेड लोग, औरतें जो हैं, उनका भी आया है। आप पूछना चाहते थे कि ड्राइवर का मतलब ये कैसे चीजें इतने सालों से चली आ रही थी और वो दबी हुई थी। जैसे आपने बताया कि 2976 जो वीडियोस है, अगर उसको ईयर में काउंट कर दिया तो हर दिन का एक वीडियो होगा 10 साल में। हाँ, तो ये जो है ये मामला सामने कैसे आया, कब लीक हुआ और कब, ये क्या कर्नाटक में पहले से था, नेशनल में बाद में पता चला, क्या कहानी है? जी, ये सही है कि कर्नाटका में पहले पता चला और अभी नेशनल न्यूज आ चुका है, क्योंकि ये एमपी है, ये लोकसभा एमपी है, इनकम्बेंट वहाँ का। तो ये हुआ है कि उनका जो ड्राइवर है, जो आदमी 7 साल उनके साथ, रेवन्ना के फैमिली के साथ काम कर रहा था, और वो 7 साल में, ऐसे आरोप है कि उसने 7 साल में वो बहुत एक ट्रस्टेड आदमी के तौर पे उनको देखा जा रहा था। और हर चीज़ जो प्रज्वल रेवन्ना या एचडी रेवन्ना करना चाहती थी, जैसे पैसे किसी को दे, गोडाउन से उठा के, मतलब जैसे कैश किसी को डिस्ट्रीब्यूट करे, या इलेक्शन टाइम पे यहाँ से कैश उठा के वहाँ लेके जाएं, तो वो ज़्यादातर अनअकाउंटेड फॉर कैश है। उनका पूरा तो कैलकुलेशन होता नहीं है, जो पॉलिटिक्स में आपको पता ही है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने उस दौरान बहुत पैसे बनाए हैं, वो ड्राइवर ने। ठीक है, जैसे ऐसे उठा के, कार्तिक नाम है उस ड्राइवर का। हाँ, कार्तिक। तो पैसे उठा के उसने जो जमा किए हैं सीक्रेटली, थोड़े पैसे हो गए, मतलब पता नहीं क्या वॉल्यूम क्या है, मगर वो पैसे से उसने एक प्रॉपर्टी उसने खरीदना चाहा, और वो प्रॉपर्टी का वो उसने खरीद लिया, वो प्रोसेसिंग हो रहा था। तब तक एचडी रेवन्ना के फैमिली को पता चल गया कि उसके ड्राइवर, जो सबसे ट्रस्टवर्दी ड्राइवर है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी लिया है। तो उन्होंने उसको हैरेस किया, टॉर्चर किया, बोला कि आप हमारे से चोरी करके आपने प्रॉपर्टी पे लगाया है, वो प्रॉपर्टी आरोप है, आरोप है, ये सब आरोप है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ जो एलिगेशन जो है, जो आपने प्रॉपर्टी लिया है वो हमारे नाम पे ऊपर डाली। ये मैं आरोप बोल रही हूँ, ये स्टेटमेंट कार्तिक ने खुद दिया है कि ऐसे उसने उनको प्रॉपर्टी हैरिस कर रहे थे, इसलिए हमने छोड़ दिया, ऐसे बोला है कार्तिक ने। तो बेसिकली उनको बोला है कि वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे डाल दो, क्योंकि हमारे पैसे से आपने खरीदा है। तो हैरिस करके उसको फिर वो जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया, ड्राइवर ने डिसाइड किया, जो भी वीडियोस है मेरे फ़ोन पे प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट, वो मैं लीक कर दूंगा। अब कार्तिक को मिला कैसे ये वीडियोस? जैसे मैंने बोला, वो बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी था। तो हर बार प्रज्वल रेवन्ना कहा जाता है कि उसको फ़ोन देता था। जैसे वो अगर स्टेज का कोई फंक्शन हो, या कहीं स्पीच देना उसको जाना है, या इनॉग्रेशन के लिए, या काम कुछ करना है जहाँ पर फ़ोन किसी के हाथ में देना पड़ता है, तो वो हर बार कार्तिक के हाथ में देता था। कार्तिक उसका सब कुछ जानता था, जैसे पासवर्ड्स और सब कुछ, और उसने शायद रोज़ का रोज़ 1-2 बार देखा होगा। उसके बाद शायद वो हर बार जब फ़ोन मिलता था वो ट्रांसफ़र कर रहा था वो सब वीडियोस अपने फ़ोन पे। अब क्या इंटेंशन था कार्तिक का पहले से ही पता नहीं, मगर इसने पूरा वीडियोस उसके हाथ में ले लिया था, और जब उसने फायर कर दिया तब उसने डिसाइड किया कि वो रिवेंज ले और इसको लीक करे। बहुत बार ये बाहर आने की कोशिश की, मगर जैसा मैंने कहा, ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है इनसे अच्छे हैं, तो उन्होंने दबाने की कोशिश की बहुत बार। और एक इंजंक्शन भी, आप ऐसा पूछ सकते हो कि ये बाहर क्यों नहीं आया। प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना ने एक इंजंक्शन लगाया है कोर्ट पे कि अगर ऐसा कुछ वीडियो बाहर आया, न्यूज़ चैनल या किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिफेम करने वाली बात है। तो एक इंजंक्शन पहले से लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, इसलिए ये
इलेक्शन से पहले बाहर उतना आया नहीं। तो ये इलेक्शन वहां पे वोटिंग थी 26 को, उससे पहले बाहर आ गया था या बाहर आ गया था, मगर जैसा मैंने कहा जैसा अब आया है वैसा नहीं था। मगर 2 दिन इलेक्शन के पहले कहा जाता है कि बसेस में, पब्लिक बसेस में पेन ड्राइव्स में ऐसे उन्होंने हर सीट में एक पेन ड्राइव लगाया था, पार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोगों को। तो ऐसा फैलाया है ये, मतलब वो पॉलिटिकली जो है हाँ। उसका जो, लेकिन एक बात बताइए, पता नहीं कि किसने इतना एक पूरा फोर्स लगाया है इसको लीक करने के लिए, वो कौन है पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन रिवील करेगा। अब जैसे देखिए ये भाजपा के देवेराज गौड़ा जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि इनको दिया ड्राइवर ने, जो कि इनके पिता के खिलाप पुरा से वहां से चुनाव लड़े थे। हाँ। और आपने बताया कि उन्होंने चिट्ठी लिखी मतलब यहाँ पे जो अमित शाह और बड़े नेताओं को कि भाई गठबंधन न करना। उसके बावजूद गठबंधन होता है। और आप देखिए प्रज्वल जब कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो सिर्फ वो जेडीएस का कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये एनडीए का कैंडिडेट है जी। और एनडीए की कैंडिडेट के लिए प्रधानमंत्री तक ने जाकर के वोट मांगा जी। तो इसको लेकर के जो राजनीति खड़ी हुई और जिस तरीके से आरोप लगे, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? जी, जो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी बीजेपी शर्म से अब झुकना पड़ रहा है उनको। मतलब बोल रहे हैं कि हम स्पेयर नहीं करेंगे उनको, सख्त सजा देंगे सब, मगर फिर भी वो अभी भी अलायंस में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलायंस टूटा है, और ऐसा नहीं है कि प्रज्वल कोई रैंडम जैसे ऐसे ही कोई कैंडिडेट है। ये तो जेडीएस के सुप्रीमो फाउंडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा का पोता है जी। तो प्रज्वल को मैंने सुना है कि उन्होंने, बीजेपी ने भी थोड़ा हेसिटेट किया था उसको टिकट देने के लिए, मगर तब जब डिसीजन हुआ किस किस को देना है टिकट, तो देवेगौड़ा ने बहुत दबाव लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना हासन जीत सकता है फिर से, तो उसको टिकट देना ही है। तो जो नेगोशिएशन टेबल में जो था, वो बीजेपी बहुत खुश नहीं थी प्रज्वल को देने के लिए, मगर उन्होंने दबाव में आके, देवेगौड़ा के दबाव में आके दिया। बाहर बाद में आई, अंदर खाने पहले से थी, इसका मतलब यही पता लगता है। जी, इसीलिए तो इंजंक्शन लगाया हुआ था। इंजंक्शन जो कोर्ट ऑर्डर है, आप इंजंक्शन लगा दिए तो फिर कोई ऐसा मीडिया उठा नहीं सकता है इशू को। अभी इतना इशू हुआ है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट, असॉल्ट, इसीलिए अब ज्यादातर न्यूज में है। मगर और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके अगले दिन ठीक प्रज्वल जर्मनी चला जाता है। जानकारी मिली कि 26 को वोटिंग हुई, 27 को उसने बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट ले ली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रज्वल को देश से बाहर भेजने में बीजेपी के लोगों ने मदद की। इवन प्रधानमंत्री का नाम कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लिया। क्या प्रोसीजर होता है एक एमपी का किसी दूसरे देश में जाने का, और क्या उसको किसी सरकार से क्लियरेंस लेनी पड़ती है? जी, जब एमपी देश से बाहर जाए वो एक पॉलिटिकल क्लियरेंस कहते हैं। मैं उनका इन डिटेल स्पेसिफिक नहीं बता सकती, मगर जो मुझे पता है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी या कुछ एक परमिशन या अपना आइटनरी देना पड़ता है कि हम इस डेट से इस डेट जा रहे, हम ये देश पे जा रहे हैं। उनका वेयरअबाउट्स पता होना चाहिए। ऐसे ही एक एमपी निकल नहीं सकता देश से, एक पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है, वो क्लियरेंस उनको लेके जाना चाहिए। मगर अभी कहते हैं जब प्रज्वल निकल गया और ये केस बाहर आ गया तो सब पूछ रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल क्लियरेंस लिया नहीं गया है। ये तो सेंटर ने ही कहा है, उसके हमें पता भी नहीं था कि ये निकल रहा था। तो और ये मजाक की बात है कि सेंटर बोल रही है कि कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया निकलने के लिए, मगर कांग्रेस कर्नाटका बोल रही है कि सेंटर ने फैसिलिटेट किया उसको निकलने के लिए, क्योंकि वीजा और पासपोर्ट सब उन्हीं के अंडर आता है, जैसे क्लियरेंस सब उन्हीं के अंडर आता है। तो दोनों तरफ मतलब ऐसे ब्लेम गेम हो रहा है, मगर वो परमिशन के बिना, पॉलिटिकल क्लियरेंस के बिना वो निकल गया। हालांकि उनके फादर कहते हैं कि वो ऐसे ही नहीं निकला, प्री प्लान्ड ट्रिप था। जैसे वो ऑलरेडी टिकट्स उन्होंने बुक कर चुके थे, उनको जाना ही था, वो भागे नहीं इससे। ये प्री प्लान्ड विजिट है और ये जल्द वापस आएंगे, मगर अभी तक वापस आए नहीं। अगर ऐसा कंट्रोवर्सी होता तो कोई भी आदमी आ जाता वापस। अगर वो गिल्टी नहीं होता तो आके इन्वेस्टिगेशन फेस करता। मगर 24 घंटे में पुलिस ने 24 घंटा तो निकल गया। अब एसआईटी टीम ने 24 घंटे में उसको समन किया है, आके इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग का आप हिस्सा लो, मगर वो आया नहीं अभी तक, अभी भी जर्मनी में बैठा हुआ है।
तो अगर गिल्टी नहीं है तो फिर डर क्या, आके फेस कर सकता है, वहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है। इसमें एक बात जो ये समझ में आती है कि राजनयिक पासपोर्ट जिसके पास होता है उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है जर्मनी जाने की, तो कहीं ना कहीं से तो अनुमति लेनी होगी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। जो नेशनल लेवल पे मुद्दा बनाया गया, जो या टीवी डिबेट्स में बात चली गई, तो जेडीएस को कम बीजेपी को ज्यादा घेरा गया कि आप भाई गठबंधन में हो। और जेडीएस को मैं देख रहा हूँ कि उनका जो सोशल मीडिया का जो उनका सिंबल है वो औरत जो बोझा या जो फसल का जो है वो खाते हुए क्रॉप, हाँ, अब उसको चेंज करके सोशल मीडिया पे उसको पेनड्राइव बना दिया गया है। तो ये सब कुछ जिस तरीके से चल रहा है, इसका जो आने वाले अगले चरण की जो वोटिंग है 7 मई को तीसरे चरण में, उसका आप कर्नाटक में लोगों से बात करती होंगी, इसका क्या ये कोई वहां चुनावी मुद्दा बन पाया है? ये बन चुका है चुनावी मुद्दा। जब राहुल गांधी थे वो उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी रेपिस्ट को शील्ड कर रहे हैं। ऐसे वाली बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको चुनाव में, मतलब इलेक्शन कैंपेन में प्रज्वल के लिए वोट मांगा है, रैली की थी। हाँ, रैली किया था प्रज्वल के फेवर में। तो ये सब ऑब्वियसली बट नेचुरल है कि बीजेपी को चोट पड़ेगी। और अमित शाह भी आए थे कर्नाटका और वहाँ बहुत रैलियाँ चल रही है, अभी भी चल रही है। अमित शाह ने भी साफ साफ कहा है कि हम अगर कोई एलिगेशन प्रूव हो तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ ब्लेम नहीं कर सकते, या तो मोदी हो या अमित शाह हो, या उनको थोड़ी ना पता है कि ऐसा, बिल्कुल ये बात तो कोई पॉलिटिशियन को पता नहीं होगा कि ऐसा ग्रेविटी है, इतना सीरियस है एलिगेशंस। बहुत सारे लोगों के बारे में बोलते हैं लोग कि ऐसा वीडियो है, ऐसा अश्लील वीडियो है, मगर ये कांड कह सकती हूँ, कांड से ज्यादा ये हीनियस क्राइम है ना, क्राइम ही है। एग्जैक्टली, इट्स अ टोटल ह्यूमन राइट्स वायलेशन। 300 औरतों से ज्यादा ऐसा उन्होंने फोर्स करके, कोर्स करके, उनके पावर को यूज करके उन्होंने उनको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में लाया है और वीडियोस लिया है और फिर थ्रेटन किया है कि वो वीडियोस लीक करूंगा। और फिर बहुत सारी औरतें बोल रही है कि उनको मारने की भी धमकी दी, अगर आप किसी को बोलोगे तो हमारे पास गन है हमारे पास। और ये समझो कि ये बहुत सारी औरतें बहुत पुअर है, गरीब औरतें हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में और बहुत सारे आवाजें आए जब इतनी सारे वीडियो। बिल्कुल। तो ये कर्नाटक पे जो ये सीडी और तमाम वीडियोस आए, पेन ड्राइव आई, उसको लेकर के क्या राजनीति पे प्रभाव है, हमने उस पर नबीला से जाना।